मेरे सभी भाई बहनों को इस क्रिसमस सीजन का बधाई और जय मसीह की। आप सबको परमेश्वर का जीवनदायक वचन सुनने के लिए मैं हृदय से स्वागत करता हूं। तो आइए हम परमेश्वर का वचन सुनने के लिए तैयार होते हैं। आज का वचन का शीर्षक है यीशु तथा इमानुएल है। भाई बहनों, मत्ती 1 अध्याय के 21 और लुका के 1 अध्याय के 31 में लिखा है, तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। लुका 1 अध्याय के 23 में और यशायाह 7 अध्याय के 14 में इस तरह से लिखा है, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ ये है परमेश्वर हमारे साथ। भाई बहनों, मरियम और यूसुफ दोनों को स्वर्गदूतों ने कहा, तुम उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से छुटकारा दिलाएगा। सचमुच वो पापों से छुटकारा अपने लहू के द्वारा दिलवाता है, क्योंकि उसका लहू पवित्र है। हम सब पापी हैं और हमारा लहू पवित्र नहीं है, इसलिए हम किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। बाप का खून बेटे में होता है और इसीलिए स्कूल में बाप का नाम लिखा जाता है, माँ का नहीं लिखा जाता। क्योंकि यीशु कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, इसीलिए उसका पिता परमेश्वर था, और क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, इसीलिए यीशु भी पवित्र था। उसमें कोई भी पाप नहीं था। उसने सबके सामने पूछा कि कौन मुझे पापी ठहरा सकता है। यह यूहन्ना के 8 अध्याय के 46 में प्रभु यीशु मसीह ने चैलेंज किया था, चुनौती दिया था। हम इसीलिए पापी नहीं है कि हम पाप करते हैं, परंतु इसलिए पापी हैं कि हमारे बाप दादा पापी थे और उनका खून हमारे अंदर है। पाप करना सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी माता पिता, स्कूल, कॉलेज पाप नहीं सिखाता। ये तो हमारे खून में है। बिल्ली चूहा पकड़ती है, इसकी ट्रेनिंग लेकर वो कहीं से नहीं आती, ये तो उसके खून में है। कुत्ता मांस खाता है, ये उसके खून में है। एक शाकाहारी के घर में एक कुत्ते का बच्चा साग सब्जी खाकर बड़ा होता है, परंतु बड़ा होने पर वो मांस खाना शुरू कर देता है। यह इसीलिए होता है कि पाप उसके खून में है। बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, बिना सिखाए झगड़ा करना शुरू कर देता है और झूठ बोलने लगता है, क्योंकि पतरस कहता है कि तुम्हारा ये निकम्मा चाल चलन तुम्हारे बाप दादों से चला आता है। ये पहले पतरस 1 अध्याय के 18 से 19 में हम पढ़ सकते हैं। और इससे छुटकारा सोने चांदी रुपए पैसा से नहीं हो सकता। यह छुटकारा केवल यीशु के लहू के द्वारा ही हो सकता है। हमारा खून बदले तो छुटकारा मिले। आज यीशु अपने पवित्र खून से हमको सब पापों से छुटकारा देना चाहता है। क्या हम लेना चाहते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। अपने पाप उसे बताएं, वो आपको सब पापों से शुद्ध करेगा। क्योंकि यूहन्ना जो पहले यूहन्ना है उसके साथ में इस तरह से बताया गया है, आप केवल अपने पापों को माने। ये पहले यूहन्ना 1 के 9 पद में लिखा है। उद्धार का मतलब जो पाप क्षमा है। यीशु नाम का मतलब है पाप क्षमा करने वाला। इसके बाद उसका एक और नाम है इम्मानुएल। उसका मतलब है परमेश्वर हमारे साथ है। वो हमें सब पापों से शुद्ध करके हमेशा हमारे साथ रहता है। फिर हम दोबारा पाप नहीं कर सकते। इन दिनों में उसकी उपस्थिति का अपने जीवन में एहसास करें। वो आपके साथ है, वो आपके अंदर है, आपने उसको पहना है, और हमारे जीवन से कोई पाप होने का संभावना ही नहीं रहा। आज हमने परमेश्वर के 2 नामों का अध्ययन किया है। एक यीशु, जिसका मतलब सभी पापों से हमें आज़ाद करने वाला। दूसरा इम्मानुएल, जिसका मतलब है परमेश्वर हमारे साथ।
इसलिए प्यारे भाई बहनों, ये दिए गए जो बताए गए दोनों नाम हैं, उसी दोनों नामों का अर्थ अपने जीवन में पूरा करना ही सच्चा बड़ा दिन मनाना है। इसके बाद आप जो कुछ भी करें वो आपसे यानी कि परमेश्वर हमेशा आपसे खुश रहेगा। लेकिन पहले इन दोनों नामों के जो अर्थ है जो हमारे दिए गए हैं, उससे हमें सच्चाई से हमारे जीवन में लेकर उसके हिसाब से विश्वास को बढ़ाते हुए उसमें रहना है। भाई बहनों, यीशु और इमानुएल हमारे लिए क्या है, हमारे लिए क्यों आया और आज हम किस प्रकार से उसमें जी रहे हैं, हम में और अन्य जातियों में क्या फ़र्क है, क्या हमारे व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में यीशु मसीह का सच्चाई और उसके वास है। तो भाई बहनों, हमारे क्रिसमस का चाड़ मनाने का खास मकसद क्या है और क्या होना चाहिए, यही सवालों को आपके सामने रखते हुए आज के वचन को मैं समाप्त करना चाहूँगा। आइए हम परमेश्वर के आशीर्वाद लेकर आज की इस सभा को अंत करते हैं। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांति, पवित्र आत्मा का संगति और सहभागिता आप सबों के साथ आज से लेकर सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।